अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 20.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या करना है, सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट हमने फाइंड करना है। ठीक है, हमने लेट कर दिया अल्फ़ा बीटा विद द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। अल्फ़ा और बीटा का हम फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करना है। ठीक है ना, तो मैं बता देती हूँ आपको। सम ऑफ रूट जो है आपके पास, सम का मतलब अल्फा और बीटा को प्लस करना है, तो ये आपके पास इक्वल होगा माइनस बी बाय ए के। इसी तरह अगर हम लें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट्स का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना, यानी अल्फा और बीटा को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर हो जाएगा सी बाय ए के। इसके 4 पार्ट्स करने के बाद मैं आपको ये भी बता दूंगी कि अल्फा प्लस बीटा कैसे आया, ए बी बाई ए और सी बाई ए कैसे आया, ये भी हम आज डिस्कस करेंगे इसी क्वेश्चन में। ठीक है, सम ऑफ रूट के लिए हम ये वाला फार्मूला लगा देंगे और प्रोडक्ट ऑफ रूट के लिए हमने ये वाला फार्मूला लगा देना। अब हमारे पास इक्वेशन को देख के हमने देखना है कि ए बी सी आखिर है क्या। ठीक है, ए आपके पास एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर होता है वो आपके पास ए है, यानी कि 1। एक सेकेंड यहाँ लिख देते हैं, ए आपके पास है 1। ठीक है, बी यानी जो एक्स के साथ नंबर होता है वो बी होता है, यानी कि -1। और सी लास्ट वाली टर्म को बोलते हैं हम सी, ये भी आके -1। ठीक है, हमने क्या करना है, सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है। यानी पहला है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, माइनस बी बाय ए के। तो माइनस इंटू बी क्या है हमारे पास, -1, और ए क्या है हमारे पास 1। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, यानी कि 1/1 किसके इक्वल हो गया हमारे पास, 1 के। इसी तरह अगर हम अल्फ़ा और बीटा को देखें, अच्छा ये बीटा है, बी नहीं है, इसकी लाइन थोड़ी सी लंबी लेंगे, और अल्फ़ा जो है आपके पास इस तरह है, थोड़ा टेढ़ा बन गया है, ये आपके पास अल्फ़ा है। ठीक है ना, इसको अल्फ़ा बोलेंगे और इसको हम बीटा बोलेंगे। अब हम चलते हैं आगे, अल्फ़ा बीटा किसके बराबर था, सी बाय ए के। तो सी आपके पास क्या है, -1/1, यानी कि ये आपके पास इक्वल हो गया -1 के। यहाँ पे आप एक लाइन और ऐड कर दें, ये आपके पास क्या था, आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट था, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट आपके पास आ गया -1 के, और सम ऑफ रूट आपके पास आ गया 1 के। ये आपका आंसर आ गया। POR मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट, SOR मतलब सम ऑफ रूट। ठीक है, अब आपने इसके सारे क्वेश्चन में यही करना है, सिर्फ फार्मूला डालेंगे हम और वैल्यूज लिख देंगे। अल्फा प्लस बीटा आया कहाँ से, फार्मूला कहाँ से आया, इसको हम अब लास्ट में देख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2x² - 3x - 4 = 0। हमने क्या करना है, लेट कर देना है अल्फा और बीटा को रूट ऑफ गिवन इक्वेशंस में। यहाँ पे आपके पास ए क्या है, ए बी फाइंड करना है। ए हमारे पास x² के साथ जो वैल्यू होती है वो ए है, यानी कि हमारे पास ए है 2। बी हमारे पास है -3 और सी हमारे पास है -4। हमने क्या करना है, सम ऑफ रूट निकालना है और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है। तो मैं यूँ लिख सकती हूँ, सम ऑफ रूट, ऐसे ही है ना, सम ऑफ रूट निकालना है और क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट के लिए मैं ये लिख लेती हूँ। ठीक है, आप पूरा लिख देना प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो सम ऑफ रूट किसके बराबर था, -b बाय ए के, और प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके बराबर था, c बाय ए के। हम डाल देते हैं इसमें वैल्यू। ठीक है, जब हम वैल्यू डालेंगे तो सम ऑफ रूट हमारे पास किसके इक्वल हो गया, -b, माइनस इंटू बी क्या है -3, और ए क्या है 2 है। दूसरी साइड पे अगर हम जाएँ, बल्कि इसको पूरा सॉल्व कर देते हैं अभी, माइनस माइनस प्लस, तो 3/2, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा जो हमने लिया था, सम ऑफ रूट जो हमने लिया था वो किसके इक्वल हो गया, बीटा, एक सेकेंड, बीटा, वो हमारे पास इक्वल हो गया 3/2 के। दूसरी साइड अगर हम जाएं अल्फ़ा और बीटा की तरफ, तो सी आपके पास क्या है, -4 है। ठीक है, और ए आपके पास क्या है, 2 है। तो अल्फ़ा बीटा किसके बराबर हो गया, -2 के। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये आपके पास 2 के बराबर हो गया। तो ये आपका आंसर आ गया।
अल्फ़ा प्लस बीटा भी निकाल दिया और अल्फ़ा बीटा भी निकाल दिया। अब हम चलते हैं इसके पार्ट 3 की तरफ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3/4 ए स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स। हमने स्टार्ट से ही हम ये बात पढ़ते आ रहे हैं कि इक्वल टू के जो भी उस साइड वैल्यू होगी उसको हमने दूसरी साइड लेके आना है, ठीक है ना, एक टर्म बनानी है। यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस ए एक्स माइनस 3/4 ए स्क्वायर, दूसरी साइड हम छोड़ देंगे सिर्फ 0। फिर उसके बाद हम आगे सॉल्व करेंगे। अब ये पूरी प्रॉपर टर्म बन गई है, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने लेट करना है अल्फ़ा बीटा विद द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। हमने प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स निकालने हैं और सम ऑफ फ्रूट्स निकालने हैं, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स निकालने से पहले हम ए और बी को अलग कर देते हैं। ए हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर लिखा जाता है वो ए होता है, और बी हमारे पास वो होता है जो एक्स के साथ नंबर लिखा जाता है। यानी कि यहाँ पे हमारे पास बी क्या आ गया, माइनस ए आ गया, ठीक है ना। एक्स के साथ तो यहाँ ए लिखा है ना, तो माइनस ए आ गया। और सी लास्ट वाली टर्म को कहते हैं जो कि हमारे पास ये आ गई, ठीक है। यहाँ से हम एस ओ पी जो कि हमारे पास क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा है ना, और जो किसके इक्वल है माइनस बी अपॉन ए के, ये निकालना है। और सॉरी बी नहीं आर है, रूट है, पी ओ आर जो कि क्या है अल्फ़ा बीटा है, जो कि किसके बराबर है सी अपॉन ए की, ये निकालना है। एस ओ पी यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए की इक्वल है ना, माइनस जो फार्मूले में है वो लगा दिया, और बी क्या है माइनस ए है, और अपॉन में ए क्या है 1 है, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/1 हो गया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास ए की इक्वल हो गया, ठीक है। ये तो अल्फ़ा प्लस बीटा की बात थी। अगर हम बात करें अल्फ़ा बीटा की, तो सी क्या है, सी है हमारे पास -3/4 ए स्क्वायर के, ठीक है ना। इसको हम डिवाइड करेंगे किसके साथ, ए के साथ। ए हमारे पास क्या है 1, तो हमारे पास अल्फ़ा बीटा इक्वल हो गया -3/4 ए स्क्वायर का, ठीक है। ये आपके पास अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा का आंसर आ गया। आप इससे कॉपी कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर हम चलते हैं इसके लास्ट और पार्ट 4 की तरफ। हम पार्ट 4 की तरफ आते हैं। पार्ट 4 में है 7x² माइनस 5k x प्लस 7k इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या कर देते हैं, ए बी सी की वैल्यू को सेपरेट कर देते हैं। ए आपके पास क्या है 7, बी आपके पास क्या है -5k, एक्स के साथ जो नंबर होता है वो आपके पास बी होता है, ठीक है ना। और सी है आपके पास 7k। यहाँ से आप SOR यानी कि सम ऑफ रूट निकालेंगे, ठीक है, जो कि आपके पास बराबर है -b/a के। और सेकंड चीज़ निकालेंगे POR यानी कि प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट, जो कि बराबर है C अपॉन A के, ठीक है। अब हम डायरेक्ट वैल्यूज डालेंगे, यानी कि SOR यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर है, माइनस बी क्या है -5k अपॉन ए आपके पास क्या है, ए आपके पास है 7, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया 5k अपॉन 7। अब बात करते हैं हम अल्फ़ा बीटा की। सी क्या है आपके पास 7k डिवाइडेड बाय 7, 7 से कट गया, तो अल्फ़ा बीटा किसके बराबर हो गया के। ये आपका आंसर आ गया। अब हम देखते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा ये किस तरह आया, इसको ज़रा सा समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाएंगे हम, ठीक है। देखिए हमने क्या देखना था कि अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a कैसे बना और अल्फ़ा बीटा c/a कैसे बना। आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, -b प्लस -b² -4ac अपॉन 2a, ऐसा ही है ना। ये जो प्लस माइनस वाली चीज़ है ना, आप इसको सेपरेट कर दें, प्लस वाली टर्म को अलग कर दें और माइनस वाली टर्म को हम अगर अलग कर दें तो क्या हो जाएगा, -b प्लस
एक प्लस वाली टर्म बना दी हमें, ठीक है ना, b² माइनस 4ac बाय 2a, ठीक है। और दूसरी हमने बना दी माइनस b माइनस वाली टर्म बना दी b² माइनस 4ac बाय 2a। पहले को मैंने बोल दिया ये अल्फ़ा है और दूसरे को मैंने बोल दिया ये क्या है, बीटा है, ठीक है ना। फाइंड क्या करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा में किसको प्लस करना है, बीटा को, ठीक है। अल्फ़ा क्या है, ये इस टर्म में इस टर्म को ऐड करना है, यानी माइनस b प्लस b² माइनस 4ac बाई 2a में हम प्लस कर देंगे माइनस b माइनस b² माइनस 4ac बाई 2a को। ऐसा ही है, जब हम नीचे एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2a। ऐसे ही है ना। आगे क्या करना है, ये टर्म लिख दी माइनस b प्लस b² माइनस 4ac प्लस माइनस b माइनस प्लस माइनस माइनस ही हो गया, माइनस b² माइनस 4ac। ऐसा ही है। अब आपको नज़र आ रहा होगा ये एक टर्म प्लस में है और एक माइनस में, ऐसे ही प्लस माइनस वाली कट गई, क्या बचा माइनस b बाय 2a बचा। ऐसा ही है, ये क्या बन गया माइनस b माइनस 2b बाय 2a बन गया। a 2 और 2 आपस में कट गया तो क्या बचा माइनस b अपॉन a, यानी कि अल्फ़ा को बीटा के साथ प्लस किया तो क्या बन गया माइनस b अपॉन a। इसी को अगर हम मल्टीप्लाई करके लिखें, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके लिखें, यहाँ देखें क्या मल्टीप्लाई करना है, अल्फ़ा और बीटा को, ठीक है ना। अल्फ़ा क्या है हमारे पास, जैसे करते हैं इसको रिमूव करके फिर से करते हैं। अल्फ़ा और बीटा लेना है। अल्फ़ा क्या था हमारे पास माइनस b प्लस b² माइनस 4ac बाई 2a इंटू बीटा क्या था माइनस b माइनस 4ac बाई 2a हमारे पास बीटा था। अब आपको नज़र आ रहा होगा, अगर मैं बोलूँ ये टर्म a है, ये पूरी b है, ये a है, ये पूरी b है, तो आपको फार्मूला याद आ रहा है, a प्लस b इंटू a माइनस b किसके इक्वल था, हमारे पास एक फार्मूला था ना, a प्लस b a माइनस b बराबर था a² माइनस b² का। तो मैंने इसको a का नाम दे दिया, इसको b का नाम दे दिया, ठीक है। इसको ज़रा सॉल्व करते हैं, क्या बोलेंगे हम, a² माइनस b² डिवाइडेड बाई 2a अपनी जगह पे, इस पर कोई फार्मूला नहीं लगा, इसको बल्कि मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ा 4 a² बन गया। a मैंने किसको बोला था माइनस b को, यानी माइनस b का स्क्वायर, और b मैंने किसको बोला था √4, अंडर रूट के अंदर b भी था, b² माइनस 4ac, ये b तो इससे आपस में कट गया, माइनस b का होल स्क्वायर हमारे पास b² बन गया, ठीक है। ऐसा ही है, माइनस b² आ गया, अंडर रूट तो ख़त्म हो गया ना, माइनस माइनस प्लस 4ac बाय 4a² आ गया। ऐसा ही है, ये आपस में कट के ख़त्म हो गया, क्या बचा 4ac बाय 4a², ये 4 से कट गया, ये स्क्वायर ये a से कट गया, पीछे क्या बच रहा है c बाय a, यानी कि अल्फ़ा बीटा आपके पास किसके बराबर आ गया, c बाय a के बराबर आ गया, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है। अब आपको फार्मूले की समझ में आ गई होगी कि a प्लस बी अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा कैसे इसके इक्वल आ गया, ठीक है। यहाँ तक के लिए इतना ही काफ़ी है फ़िलहाल, हम नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 2, 3, 4 करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको पसंद आए वीडियो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और कुछ और किसी और टॉपिक पे वीडियो बनानी हो या किसी और सब्जेक्ट पे वीडियो बनानी हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी इसको भी बताएं हमें।
तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।